आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं से जीवन में सफल होने के बाद अपनी उपलब्धियों को समाज के कल्याण में लगाने का किया आह्वान। कानपुर में चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने को दी मंजूरी। और केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से नशे को न और खेल को हाँ कहने का किया आह्वान। कहा, युवा अधिक से अधिक खेलों में करे भागीदारी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल ID airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। भाग्यशाली विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, भारत अपना संविधान दिवस कब मनाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारत अपना संविधान दिवस कब मनाता है? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के युवाओं से अपील की है कि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और हासिल की गई उपलब्धियों से समाज को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अपने राष्ट्र को विकसित, सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। आपको जो कुछ भी मिला है, समाज से मिला है, इसको हमें वी विल हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और आगे आने वाली पीढ़ी वो आपको कैसे याद रखेगी? इस शिक्षण संस्थाओं में उन्होंने जो शिक्षा हासिल की है तो शिक्षण संस्था का नाम जरूर याद रखेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त आपने क्या किया है उसको हर कोई याद रखेगा। मैं इस प्रकार की अपेक्षा भी करता हूँ। कानपुर में कल चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये समय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों को याद करने का है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों के बारे में बताया जाना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है और अगर किसी को शिक्षा मिलेगी तो वह विकास के रास्ते निकालेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अनेक विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं और प्रदेश के शैक्षिक मानचित्र पर कानपुर का एक विशेष स्थान भी है। IIT और NSI जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, 3 विश्वविद्यालय, 3 मेडिकल कॉलेज और सैकड़ों शिक्षा संस्थानों के कारण कानपुर में जितनी अधिक शैक्षिक सुविधाएं मौजूद हैं, देश के प्रति उतनी ही अधिक हम सबकी, विशेषकर कानपुर की जिम्मेदारी भी आ जाती है। राष्ट्रपति कानपुर के 2 दिन के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि वे आज हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। HBTU का नाम ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर स्पेंसर हरकोट बटलर के नाम पर रखा गया था और ये देश के सबसे पुराने इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। राष्ट्रपति इस मौके पर एक कॉफी टेबल बुक, विश्वविद्यालय के इतिहास को बयां करती एक किताब, डाक टिकट, विशेष कवर और HBTU के शताब्दी समारोह पर आधारित सिक्के की तस्वीर का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की 10 इमारतों का लोकार्पण भी करेंगे, जिनमें कुलपति आवास और छात्रों के लिए छात्रावास भवन भी शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे।
इस हवाई अड्डे का विकास संपर्क को बढ़ावा देने और विमानन क्षेत्र को भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप किया जा रहा है। इस परिकल्पना में उत्तर प्रदेश राज्य पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है और इसी के अनुरूप राज्य में कई हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। हाल में राज्य में कुशीनगर हवाई अड्डे और अयोध्या में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारत का एकमात्र राज्य बनने की ओर अग्रसर है। जेवर में नया हवाई अड्डा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, तेजी से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे कई उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और नए रोजगार सृजित होंगे। ये भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है। 1,300 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैले इस हवाई अड्डे के पहले चरण के पूरा होने के बाद एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ये उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे होगा। इसमें एक ग्राउंड परिवहन केंद्र विकसित किया जाएगा, जिसमें एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब होगा। हाउसिंग, मेट्रो, हाई स्पीड रेल स्टेशन, टैक्सी, बस सेवाएं और निजी पार्किंग की सुविधा होगी। हवाई अड्डे को सड़क, रेल और मेट्रो से जोड़ा जा सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के 5वें चरण में इसे मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस चरण के अंतर्गत खाद्यान्नों पर अतिरिक्त सब्सिडी के तौर पर 53,344 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ये 3 कृषि कानून हैं: किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन समझौता कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये अधिनियम पिछले वर्ष संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए थे। श्री ठाकुर ने बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन 3 कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। इससे पहले 19 नवंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से खेलों में भाग लेने का आह्वान किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि युवा नशे को न कहें और खेलों को हाँ कहें। उन्होंने लोगों से अपनी दिनचर्या में कम से कम आधे घंटे व्यायाम एवं खेल में लगाने का आह्वान किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी, जिससे एक सशक्त तथा संपन्न भारत बन सके। श्री ठाकुर कल सिद्धार्थनगर में चल रहे 5 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ के समापन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं से जीवन में सफल होने के बाद अपनी उपलब्धियों को समाज के कल्याण में लगाने का किया आह्वान। कानपुर में चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने को दी मंजूरी। और केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से नशे को न और खेल को हाँ करने का किया आह्वान। कहा, युवा अधिक से अधिक खेलों में करे भागीदारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।